हेलो। बहुत टाइम बाद मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोडिंग नहीं करता, मैं कोडिंग करता हूँ। जस्ट लाइक वो एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को टाइम नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा सा अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है मेरा। एनीवेज, ये वीडियो मैं पहले बता दूँ, मैं कुछ ट्यूटोरियल नहीं देने वाला, कुछ वॉक थ्रू नहीं देने वाला। मैं बस कोड करूँगा एंड उसी के बारे में ये वीडियो है। इफ यू वांट टू वॉच इट वॉच, इफ यू डोंट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज ये नो कट वीडियो है। मैं कुछ कोई कट्स नहीं करूंगा। इट्स ओनली मी सॉल्विंग अ कोड बेस्ड ऑन व्हाट आई थिंक। मतलब एक अप्रोच जो मैंने निकाला उसके ऊपर से मैं जाऊंगा। एंड फिर से बता दूं, दिस इज नॉट अ ट्यूटोरियल, दिस इज नॉट टीचिंग काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। Anyways, तो आज का ही कोड करने वाला हूँ। पहले मैं म्यूजिक चला लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, अच्छा लगे। एनीवेज, आज का प्रॉब्लम है ये, मैक्सिमम लेवल सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। पहले देख लो, मैंने कुछ सबमिट नहीं किया है, बट इसको देख के मुझे एक सिंपल सा आइडिया है कि हम BFS लगाएंगे। ओके, एंड BFS में एवरी टाइम आई ऐड ए न्यू लेवल, मतलब हर एक नोड को हम जब से काउंट करेंगे, हम नोड का जो नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल को जाने से पहले वी विल क्या करेंगे, हम उसका सम निकाल देंगे और वो सम को एक एरे में स्टोर कर देंगे, सिंपल। बट उसमें एक छोटा सा दिक्कत ये है कि मैं नेक्स्ट लेवल जाऊंगा, उसके लिए आई हैव टू फिगर आउट कि वो नेक्स्ट लेवल कहाँ आता है, ठीक है। मैं नल नहीं डाल सकता, क्योंकि वैल्यू नल तो होगी नहीं। एंड वैल्यू नल तो होगी नहीं। दूसरा चीज ये कर सकता हूँ कि मैं अपना खुद से क्लास बना सकता हूँ, लेकिन फिर मेमोरी ज्यादा लग जाएगी ना। और मैं क्लास बना, अगर भी नेक्स्ट लेवल डिनोट करने के लिए -1 -3 कुछ भी नंबर दे रहा हूँ, तो या इट कैन अपीयर हियर, तो वो दिक्कत हो जाएगी। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज DFS ही कर दूंगा। एंड DFS स्टार्ट होगा जीरो से। जीरो के बाद हम जैसे आगे जाएंगे +1 कर देंगे, पीछे आएंगे -1 कर देंगे, ठीक है। और जहां भी जाएंगे उसका सम ऐड किया कर दिया जाएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं भी हूँ, तो ये जीरो पे ऐड होगा, एक एरे होगा, लाइक 1 2 3 4 5, एक एरे होगा 5 या 6 साइज का। ये जीरो एलिमेंट है, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे +1 कर देंगे ना, एक लेवल नीचे, तो ये 7 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 7 हो जाएगा 7। फिर एक लेवल आगे जाएंगे, 7 ये थर्ड वाले में ऐड कर लेंगे। फिर एक लेवल पीछे आ जाएंगे, ठीक है। एक लेवल पीछे आएंगे तो वी डोंट हैव टू ऐड, क्योंकि जाते टाइम हमने ऐड किया, पीछे आते टाइम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब राइट जाएंगे, राइट जाके वही सेम चीज करेंगे, पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तब तक करना है जब तक नल नहीं आ जाए। फिर पीछे आना है, पीछे आते टाइम हमको ऐड नहीं करना। तो बेसिकली इस लेवल का सम अभी -1 हो चुका है, इस लेवल का भी 7 हुआ है, क्यों, और ये आगे जाएगा तो 7 ही लगेगा, उस टाइप का। एंड फिर पूरे एरे में मुझे जो मिला उसमें से मैं मैक्सिमम निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा दिक्कत ये है कि लाइक एक एरे जो है वो स्टैटिक बन जाएगा, तो मेरे को एक लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं उससे बेटर है मैं एक एरे लिस्ट बना दूं, तो डायनेमिकली मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत टाइम से एरे एरे लिस्ट यूज नहीं किया, तो सिंटैक्स मेरे को याद नहीं। एनीवेज, बड़ा कैसे करते हैं? नो नो, बहुत बड़ा, जस्ट अबाउट राइट, ठीक है। एनीवेज, लेट्स गो। पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या प्लान है, हमको DFS करना है, राइट। DFS करना है, बट एवरी टाइम वी गो डाउन वी इंक्रीज द लेवल बाय 1, एंड एवरी टाइम वी कम बैक वी डिक्रीज द लेवल बाय -1, ठीक है। एंड हर लेवल में जैसे ही हम एंट्री करेंगे, एंट्री के टाइम ही हमको लिख लेता हूँ, फर्स्ट DFS होगी बेसिकली। एंड every time while we enter we add, अरे वाह, entering the node, adding to the respective level, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है,
एंटर इन करेंगे तो ऐड कर देंगे प्लस एडिंग टू रेस्पेक्ट लेवल +1 एंड गो टू नेक्स्ट लेवल रिटर्न एफ नल ये करेंगे। नल वो तो रिटर्न कर जाएगा ना, क्योंकि वो फिर लीफ नोड हो जाएगा। अगर वही मतलब लीफ नोड तो नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट नोड है। उसके बाद रिटर्न एफ नल, उसके बाद क्या है, बैक ट्रैक करेंगे बेसिकली। बैक ट्रैक, हाँ बैक ट्रैक, बैक ट्रैक नहीं, बैक बैक प्रोपोगेशन जो भी बोलते हैं, बैक ट्रैवर्स, बैक ट्रैकिंग जो भी। बट बैक ट्रैकिंग बेसिकली बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम रिवर्स आते टाइम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट हैव टू चेंज द, हाँ एक अपडेट द अरे लिस्ट रिकर्जन तो होगी, ठीक है। चलो एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। उससे पहले एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। एरे लिस्ट में हम ऑब्वियसली इंटीजर डालेंगे। नेक्स्ट एक हेल्पफुल फंक्शन बना देते हैं। इसको डीएफएस हो रहा है तो डीएफएस नाम ही दे देते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ पैरामीटर्स देंगे। सबसे पहले एरे लिस्ट को पास करें कि एरे लिस्ट को हम ग्लोबल बना लें। आई थिंक एरे लिस्ट को ग्लोबल बना लेंगे। एक्चुअली एरे लिस्ट को पास कर देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। एरे लिस्ट को पास किया जाएगा, लिस्ट को पास कर दिया जाएगा। उसके साथ और क्या पास करेंगे, करंट नोड। करंट नोड जो है वो 0 है, यानी रूट से पास होगा। एंड इंडेक्स, इंडेक्स जो है 0 है, राइट। और रूट जो करंट नोड है वो पहला वाला, दूसरा वाला जो इंडेक्स है लिस्ट में, कौन सा इंडेक्स चल रहा है, तीसरा वाला लिस्ट खुद है। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ये डीएफएस हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमको सारा अपना तामझाम लाके दे देगा। उसके बाद एरे लिस्ट भर चुका है, एरे लिस्ट में को मैक्स निकाल लेंगे। मैक्स बेसिकली वही मैक्स वाला एल्गोरिदम है। मैं फॉर लूप वाला एल्गोरिदम लगा रहा हूँ बिकॉज सिंपल है। बार बार अपडेट चेक करने से अच्छा है एक बार लूप चला लो। क्या है, क्या है, फ्लैश। मिनिमम एक एलिमेंट तो होगा ना। नंबर ऑफ नोड्स, हाँ वन वन इंक्लूडेड है, तो वन मिनिमम नोड्स वन है, ठीक है। ठीक है ना। क्या है, मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट आई थिंक एरे लिस्ट आइटरेबल होती है। हम्म, बराबर बराबर। लास्ट को हम कर देंगे रिटर्न मैक्स। हमको मैक्स 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 रिटर्न करना है, नहीं मैक्स नहीं रिटर्न करना ना। हमको क्या रिटर्न करना है? अच्छा, हमको लेवल रिटर्न करना है, तो लेवल तो +1 ऐड करके देंगे, लाइक इतना मैं वो डायग्राम से देखा, तो मैक्स नहीं रिटर्न करना है। एक मैक्स मैक्स लेवल एल बी एल लेवल रखना है, ओके। इस पे वो चलिए, अभी मेरे को फॉर लूप नहीं लगाना, फिर मतलब प्रॉपर फॉर लूप लगेगा। आई प्लस फाइव तक जाएगा, आई प्लस प्लस बराबर एफ लिस्ट ऑफ आई जो है
वो ग्रेटर है मैक्स के, तो मैक्स पहले बदलेगा। गेट ऑफ आई, और दूसरा क्या बदलेगा, मैक्स लेवल बदलेगा जो है आई प्लस वन, और हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्स लेवल। बराबर, हाँ बराबर लग रहा है। एंड अभी हम हमारा एक फंक्शन बाकी इंटीजर रिटर्न करेंगे। हाँ, अभी हमको ये डीएफएस वाला फंक्शन कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइवेट, क्या रिटर्न टाइप है इसका, क्या कुछ भी नहीं है, वर्ड है। ये है नोड, फ्री नोड है क्या, हाँ फ्री नोड। एक इंटीजर है करंट इंडेक्स है, और एक लिस्ट, चला बस। ओके, तो फिर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हाँ सबसे पहले हमको क्या करना है, करंट वाला ऐड करना है, ठीक है। लाइक करंट वाले लिस्ट में रूट को ऐड करना है, तो लिस्ट लिस्ट डॉट सेट आई कॉमा लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई प्लस रूट डॉट, क्या होता है रूट डॉट, वैल लेफ्ट और राइट है ना, ठीक है। और ये तब करना है जब नल नहीं हो, नल हो तो रिटर्न कर लेना है वहीं से, ठीक है। वो भी लिख लेता हूँ, चलो। यस, रूट इक्वल टू नल, रिटर्न खत्म। वरना हमको क्या करना है, सेट कर लेना। आई थिंक यही यही फॉर्म, यही ऐसा ही था कुछ सेट करने का, पहले इंडेक्स दे दो उसके बाद वैल्यू दे दो। तो हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद अभी हमको एक बार लेफ्ट में जाना है, एक बार राइट में जाना है, ठीक है। लेफ्ट में चले जाते हैं, नल हुआ तो वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को लेफ्ट नल है कि नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। पी एफ एस डॉट लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स क्या है, इंडेक्स बढ़ जाएगा एक, राइट, हाँ इंडेक्स बढ़ जाएगा। उसके बाद लिस्ट को लिस्ट ही है, और डी एफ एस राइट में जाएगा, राइट में भी बढ़ेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि आई जो है वो लोकल वेरिएबल है, तो अपडेट तो नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 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 दिक्कत है, कहाँ कहाँ कुछ गलती की है मैंने। और ये डॉट नहीं होना चाहिए। इंडेक्स जीरो आउट ऑफ बाउंड्स कहाँ पे है भाई, इंडेक्स जीरो। अच्छा, एक और चीज मैंने अभी जस्ट नोटिस की, वो बोल रहा है मिनिमम एक्स वैल्यू, मतलब मिनिमम लेवल की वैल्यू जहाँ पे वो मैक्सिमम है, तो अगर मल्टीपल मैक्सिमम हो रहे हैं तो ये चेंज ना हो जाए कुछ, जो जो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है, तो सबसे पहला वाला जो है वही चेक हो रहा है, सबसे पहला नोड जो है, पहला लेवल जो है, सॉरी। लिस्ट सेट होगा कि डॉट ऐड होगा, आई थिंक डॉट ऐड ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सेट तो नहीं है, क्योंकि तब वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। आई सी, अभी भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स ही है, क्योंकि मेरा डीएफएस फंक्शन में कुछ तो गलती की है मैंने।
अच्छा मैं समझ रहा हूँ, मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कहाँ है, क्योंकि हम एक ऐसे एरे को ढूंढ रहे जो एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे, राइट? तो लिस्ट में आई थिंक एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। लिस्ट आईडी होगा। हाँ, लिस्ट ऐड जीरो नंबर जीरो पे लिस्ट नहीं करता, राइट? इसका मतलब कि ये बस में ही आ जाता है। तो लिस्ट अभी देखो खाली लिस्ट है, सबसे पहला जब आएगा तो वो जीरो वाले पे पुट करने की कोशिश करेगा, राइट? एक्चुअली आई थिंक हम लेवल वाइज ही ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो आई थिंक हमको बस ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम लेवल मतलब लेवल वाइज ही जा रहे हैं ना, एक एक करके नीचे जा रहे हैं। तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट वो ऐड होता रहेगा। नहीं, अच्छा ये कर सकते हैं, देखो अगर हम एक ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं जो लेवल अभी हम एग्जिस्ट नहीं किए, तो वो तब ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लेवल पे पहुंचे जो एग्जिस्ट करता है, तब ऐड करते हैं। ये बेसिकली कर सकते हैं। तो बेसिकली हम चेक करेंगे इफ आई जो है बहुत बड़ा हो गया है लिस्ट साइज से, मतलब हम पहुंचे नहीं, तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली ऐड कर लेना है, राइट? वरना हमको सेट करना है। डिबगर है नहीं मेरे पे, और मेरे को दूसरे एप्लीकेशन में जाने का भी मन है नहीं, वरना हो जाता है। वही वही सेम दिक्कत हो रहा है। हम्म, हम जीरो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जीरो है भी नहीं। कैसे जीरो एक्सेस कर रहे हैं, और वही एक्सेस में नहीं था, डीएफएस में आ जा रहा है। ये वाला फंक्शन में तो आया नहीं है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट जीरो पुट कर सकते हैं। आई बड़ा हुआ लिस्ट साइज। ग्रेटर देन इक्वल टू देके देखे हैं ना, तब भी नहीं चल रहा। डिबगर तो काम का भी नहीं है मेरा इधर, ये तो प्रीमियम है, तो क्या दिक्कत है? अरे जीरो कैसे काउंट हो रहा है? ठीक है, मतलब मान लो पहला एलिमेंट कहाँ आ गया, इधर देखो, ये एलिमेंट पे आ गया, जीरो पे आ गया, ठीक है। जीरो अभी ग्रेटर देन इक्वल टू है लिस्ट के साइज से बराबर। ऐड ही तो होता है ना। ओ, ये दिक्कत है। मैं गेट आई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई तो है ही नहीं ना उसमें, तो जीरो के लिए मेरे को अलग केस लिखना पड़ेगा। ये सारा मामला पानी उसमें सेट हो जाएगा, बस एक छोटा केस है। अच्छा मैं ये करके भेजता हूँ, लाइक लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो
क्या बोलूँ ऐसे, पहला एलिमेंट जो है वो यही वाला एलिमेंट है ऑब्वियसली। इसको सेकंड से चालू करते हैं, इसको नहीं, इसको रूट और जीरो से ही चालू करते हैं। हम्म, अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं। अ, एफ आई जीरो है, मतलब पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो उस केस में क्या करना है, लिस्ट में बस ऐड करना है रूट सॉर्ट वगैरह। अब ठीक होना चाहिए, जीरो आउट ऑफ इंडेक्स हो जीरो वाला। हाँ, ओ सेम दिक्कत है, वन आउट ऑफ बाउंड। अब ये सेकंड वाले में दिक्कत है, ये वाला ठीक हो गया, पहला वाला फिक्स हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आई वन है तो वन का साइज बड़ा है, तो ठीक है, वन इज ग्रेटर देन वन फॉल्स होता है ना। या तो बड़ा ये इक्वल टू, इस केस में हमको ऐड करना है। अच्छा नहीं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पहली बार आ रहा है, तो हमको पहले एक वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ना उसकी। अच्छा ऐसा हो सकता है कि एवरी टाइम आई एंटर डीएफएस एक नया रो ऐड कर दे रहा हूँ। वैसे दिक्कत मुझे पता चल गई है, दिक्कत ये है कि लाइक यहाँ पे एक एलिमेंट है और पूरे एरे में भी एक ही एलिमेंट है, तो ये जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पहला पोजीशन को करना पड़ेगा ना इसको। आई जो है, ठीक है समझ गया। अच्छा मेरे पास बेसिकली एक आइडिया है, अगर ये कर दूं, मतलब अगर बड़ा है या फिर करंट है, तो अगर मैं लाइक नया एलिमेंट ऐड करूं, ओ हाँ, सही सोचा था। लाइक बेसिकली जीरो वन वाले केस से पता ये चल रहा था कि अगर जो एलिमेंट है वो इक्वल टू या बड़ा हो गया साइज से, बड़ा तो ज्यादा नहीं होगा, बस एक से ही बड़ा होगा, तो उसका मतलब है कि हमको एक नया ऐड करना है। अदरवाइज हम ऑलरेडी किसी एग्जिस्टेंस पे है, वहीं पे सेट करना है। ठीक है, और रिटर्न करते टाइम तो कुछ वैसा भी सेट नहीं हो रहा, तो बस सबमिट करते हैं। दो केस के लिए गलत आ रहा है। जब रूट वन है तो हम जीरो क्यों आउटपुट दे रहे हैं, देखे यहाँ पे वन है, रूट नल नहीं है, तो रूट वन है क्या, आई जीरो है लेकिन रूट की वैल्यू वन है, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, तो लिस्ट में ऐड होगा डॉट रूट वैल्यू, रिटर्न हो जाएगा रूट वैल्यू। मैक्स लेवल जीरो क्यों जा रहा है, अच्छा जीरो से जीरो तक जा रहा है ना, मुझे नहीं, एक बार तो रन हो ही जाएगा ये। नहीं, यहाँ पे ऐड करने के बजाय लास्ट में ऐड करूँ तो, जस्ट इन केस की अगर ये वाला लूप रन नहीं हो रहा, मतलब माइट बी नॉट रनिंग, मैं तो उतना हार्ड ट्रायल रन भी नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है।
ओके, सबमिट करके देखो। तो केसेस के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाँ, देयर वी गो, सॉल्व हो गया। सो आई थिंक जब वो लाइक 0 1 था, मैं एक बार देखूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि अगर आप लोग अब तक देख रहे हो तो आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग देखो एक बार। ओके, रूट 1 है राइट। ओके, 0, तो वी एंटर्ड 1 एंड 0 राइट, 1 एंड 0 एंड लिस्ट खाली है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिस्ट में ऐड होगी 1, लिस्ट में वैल्यू है 1 राइट। फिर ये सब तो रिटर्न नहीं होगा, वापस आ जाएगा, लिस्ट में वैल्यू है 1। उसके बाद वी हैव मैक्स जो है वो 1 बन जाएगा और मैक्स लेवल जो है 0 बन जाएगा राइट। तो इंटीजर 0 से स्टार्ट होगा, लिस्ट साइज 1 था, तो 0 से 0 से 0 तक चलेगा। क्या हमारा लिस्ट आई जो है, मतलब क्या बोलते हैं 1 जो है इज ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, विच मीन्स आई प्लस 1 नहीं हुआ, ये 0 का 0 ही रह गया। तो हाँ, दैट्स वाई हम इसको बाहर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं सबमिट करने से पहले एक बार ये सब हटा देता हूँ। देयर वी गो, ठीक है, ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ नहीं हुई है। ओह, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है, प्रीटी कूल। एंड दैट इज इट फॉर, क्या क्वेश्चन है ये, 1161 मीडियम, जो बेसिकली डिसेंट क्वेश्चन था। आपको ट्रीज के बारे में भी पता चल जाएगा एंड यू विल गेट टू, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन ही है, अगर आप विजुअलाइज कर लिए लाइक डीएफएस या बीएफएस आता है तो इट्स सिंपल। बीएस में भी सेम ही लॉजिक है, बस आपको एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि कब आपका नेक्स्ट लेवल चेक हो रहा है, ठीक है। लाइक आपको एक खुद का क्लास बनाना पड़ेगा, वो क्लास में आप नल वैल्यूज भी रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला लेवल खत्म होता है, इसमें आ गया, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल में आ गया, ठीक है। नाउ आई नो ये वाला लेवल जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, इसके क्या बोलते हैं, इसके चिल्ड्रन को ऐड करना है, तो एक नल पहले ऐड कर दूंगा, फिर 7 और -8 ऐड कर दूंगा, गेट इट। तो वरना आपको नल बनाने की भी जरूरत नहीं है, इससे भी ज्यादा सिंपल बताता हूँ, देखो। मतलब एक और क्यू बनाने की, मतलब क्यू तो बनाना पड़ेगा, बट आपको एक ही अरे लिस्ट में काम चल जाएगा। देखो यहाँ आए, एवरी टाइम यू ऐड, गो टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन को आप क्यू में भी ऐड करोगे एंड इसके रेस्पेक्टिव उसमें भी, एरे में भी ऐड करोगे, ठीक है। सेम फॉर दिस वन, ये चिल्ड्रन भी ऐड हुआ, ये एरे में भी ऐड हुआ, 7 + 0 हो गया। फिर नेक्स्ट वाली जब आएगा 7 का चिल्ड्रन जब जाएगा, 7 और -8 जाएगा ना, तो 7 तो जाएगा क्यू में, लेकिन वो एरे में भी जाएगा, और -8 भी जाएगा क्यू में, लेकिन एरे में जब जाएगा वो इन दोनों को ऐड करके -1 चला जाएगा, ठीक है। तो वैसा होगा एंड आप एक ही बार में कर जाओगे। हालांकि उसमें थोड़ी आपको मेमोरी ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली, नहीं मतलब, हाँ मेमोरी ज़्यादा लगेगी क्योंकि हम वहाँ पे क्यू भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आप क्यू के तरीके से करना चाहते हो तो दैट्स इट। वरना अगर आप वो करो लाइक, ये क्या है, आई 2 × i 2 × i+1, ऐसा कर सकते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम हीप्स में करते थे। तो ये था 1161 मीडियम, खाली काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन। एक बार सबमिट कर लेता हूँ, आज शायद से कमेंट हटाने के बाद सबमिट नहीं किया मैंने, या देयर वी गो। वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने फिर से बता रहा हूँ, कोई टीचिंग वीडियो नहीं थी, मैं बस जो मैं कर रहा था वही बस कर रहा था, ठीक है, दैट्स इट। चैनल लाइव रखना है मेरे को।